सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा रानी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो घाट से आने के बाद घर पे आए तो यहाँ सासू माँ का पैर धोएं, क्योंकि मतलब एक अच्छा होता है। मेरे को बहुत अच्छा महसूस भी हुआ ये करके। आप लोग भी चाहो, आप लोग का भी मन है तो आप कर सकते हो इस तरीके से। बहुत अच्छा लगता भी है धाम से, या कोई पूजा पाठ हो अगर कोई आए तो इस तरीके से किया जाता है। मेरे ससुर जी भी जब बाबा धाम जाते हैं और वो आते हैं तो मेरी सासू माँ उनका पैर धोती हैं। तो उसी तरीके से माँ छठ पूजा का व्रत की थी, तो घाट से आने के बाद हम भी माँ का यहाँ पैर धोए थे। वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देखा होगा, घाट पे से आ गए थे घर, वहाँ पे एंड कर दिए थे वीडियो। और छठ पूजा हो गया हमारा बहुत अच्छे से। तो अभी माँ पारण करेंगी, तो फल फूल खाएंगी और पानी पियेंगी। हम चाय बनाएंगे और देंगे उनको पीने के लिए। तो चलिए ब्लॉग पे देखते रहिए, मतलब एंड तक बने रहिए। आई होप आपको ये ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगे और एंजॉय करिए। लाइक अभी कर दीजिएगा। सो गाइस, किचन तो अच्छा से मतलब पोछा हुआ था। हम सब रात में ही साफ़ कर दिए थे, 12 बजे ही उठे हुए हैं रात के। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से पोछ ले रहे थे, क्योंकि माँ के लिए पारण के लिए बनना था यहाँ पे चाय। तो यहाँ हम जा रहे थे चाय बनाने के लिए। और क्या क्या बनाए पारण में वो आपको आगे देखने मिलेगा। उतना ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाए थे, बट हाँ, पारण के लिए आप सबसे पहले एक होता है ना कि पारण करो तो कुछ अपने घर का खाओ। तो वही हम बनाए थे। तो यहाँ पे माँ केला खा रही थी पहले तो प्रसाद, और यहाँ पे हम पानी दे दिए थे पीने के लिए। इतना कठिन व्रत करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है, और हमारे बिहार की सारी माँओं को बहुत बहुत नमन है जो छठ पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे चाय बैठाने के लिए आ गए, पानी दे के माँ को, और यहाँ पे चाय बनाए जल्दी जल्दी से। सुबह जाने से पहले हम ये दाल डाल दिए थे फूलने के लिए, ताकि पकौड़ी बना सके इसको पीस के। तो जा रहे हैं अब इसको पीस लेने पकौड़ी बनाने के लिए। और यहाँ चाय हमारा उबल भी रहा है। सो गाइस, फिर यहाँ पे दाल पीसने के लिए तैयारी करने लगे। और ऐसे भी बेसन का पकौड़ी बनाओगे तो ठीक बनेगा, लेकिन अगर इस तरीके से दाल फुला के पीस के बनाते हो ना तो इतना क्रंची बनता है ना पकौड़ी, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। बताइएगा आप लोग ये ट्राई किए हो या नहीं। अपने घर थे तो हम मम्मी का देखते थे इस तरीके से बनाते हुए, यहाँ आए तो सासू माँ भी कभी कभी ऐसे ही बनाया करती हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो हम भी इस तरीके से ही बनाएं। और अच्छा हुआ कि सुबह में ही 3 बजे हम इसको फूलने डाल दिए थे, जब याद आया तब, नहीं तो मेरे को याद नहीं था। ऐसे रात में हम फूलने डाल दिए तो अच्छे से हो गया। फिर यहाँ पे मैं प्रसाद बांटने जा रही थी, और ये माला भी पहनने के लिए जो मतलब कलशुप पे था, जिसका अर्घ दिलाया हुआ था। तो हम फिर इस माला को पहन लिए। और आज ही सभी का प्रसाद भी बटाने वाला था, तो वहीं माँ जा रही थी बांटने के लिए। और यहाँ पे हम किचन में थे, जहाँ पकौड़ी बनाने का तैयारी कर रहे थे। सब कुछ हो गया था, बट मतलब अभी छानना बाकी था, तो यहाँ पे हम छान रहे थे। फिर यहाँ पे मेरा चाय भी बन चुका था, तो जा रहे थे चाय छानने और देने। माँ फल फूल जो होता है वो खा ली थी, ठेकुआ वगैरह खा ली थी। उसके बाद ये चाय दे दिए चाय पीने के लिए। और चाय पीने के बाद यहाँ पे मतलब पकौड़ी का तैयारी कर रहे थे। अभी माँ चाय पी नहीं थी, मतलब पीने वाली थी। और यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से पकौड़ी बना रहे थे, जो प्याज का पकौड़ी बनता है वो। और सोचे थे कि हम खाना वगैरह भी बनाएंगे। अब पिछले बार से मतलब ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि बहुत पछतावा हो रहा था कि रात में बना के चले जाना चाहिए था, मतलब कुछ भी दाल चावल कुछ भी, फिर आते लोग तो खा लेते टाइम पे।
वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। मेरे ससुर जी जो हैं सबके लिए खाना लेके बाहर से ही खाना आ गया था, डोसा बड़ा ये सारा चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था वैसा। यहाँ पे हम पकौड़ी बना के दे दिए थे, उसके बाद माँ डोसा भी खा ली थी बाद में, क्योंकि एक होता है ना पहले घर का कुछ खा लेना चाहिए, तो पकौड़ी वगैरह चाय सब पी के उसके बाद खाई थी बाहर का सामान। और मतलब एक तरफ ये अच्छा भी लगता है कि ससुर जी इतना तो सोचे ना कि हमसे नहीं हो पाएगा उतना, कि मतलब हो तो जाता बट परेशान ना करें, ये चीज़ अच्छा लगा कि बाहर से ही सब कुछ मंगा लिए हम लोग, खा लिए, क्योंकि रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला था। और मेरा तबीयत भी हल्का बिगड़ गया था सब कुछ ख़त्म होने के बाद। बोले ना उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता, आप जोश जोश में सब कुछ कर देते हो, बट बाद में बहुत ज़्यादा समझ में आता है, तो वही हुआ था। उस समय हम डेली 4 बजे उठ जाते थे, और छठ वाले दिन तो सोए ही नहीं, 12 बजे ही उठ गए, 1-2 घंटे ही सोए थे। बट छठ ख़त्म होने के बाद जब ये पारण वगैरह हो गया, उसके बाद मेरे को अजीब सा एकदम वीकनेस फील होने लगा, और नींद आ रहा था, सिर्फ नींद आ रहा था, ये हो गया था और कुछ नहीं। एक होता है ना थकानी बाद में समझ में आता है, तो वही बात था, थकानी बाद में समझ में आया। और अभी तक तो मेरे को मतलब क्या बोले, अभी तक बॉडी पेन हो ही रहा है। वैसे मौसम चेंज की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि सर्द गर्म का मौसम हुआ, अचानक से मौसम चेंज हुआ तो सबको हो ही जाता है ना, तो उस वजह से हुआ होगा। फिर हम यहाँ पे पकौड़ी बना रहे थे, और ये वाला पकौड़ी किसको पसंद है, किसके किसके घर बनता है बताइएगा कमेंट करके। ये प्याज की पकौड़ी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे बन रहा है प्याज की पकौड़ी, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी ये। और हमारे घर तो इतना ज़्यादा बनता था ना, आरा जब थे तो कोई भी गेस्ट आए तो पकौड़ी बनने लगता था, ऐसा होता था। यहाँ पे लेने आए हैं प्रसाद, जो मेरे को आंचल में वहाँ पे माँ दी थी, तो जा रहे हैं सबसे पहले इसी से मतलब शुरुआत करने। अभी कुछ खाए नहीं है तो जा रहे हैं इसी को खा लेने, फिर बाद में ये सब खाएंगे। अभी इसमें ढेर सारा चीज़ है, केक, ठेकुआ और ये। तो हम भी सबसे पहले ठेकुआ और ये प्रसाद से शुरुआत किए दिन का। हम कुछ नहीं खाए थे, माँ को पारण कराएं, सब लोग चले गए ऑफिस, उसके बाद हम यहाँ पे खाना स्टार्ट किए। और प्रसाद खाने के बाद हम भी थोड़ी देर बाद डोसा खा लिए थे। फिर यहाँ पे माँ जा रही थी प्रसाद बांटने के लिए सब जगह, जो लोगों के घर नहीं होता है, तो यहाँ पे देखिए लेके जा रही थी। और इससे पहले 4-5 बार जाके दे आई थी, लास्ट बार हम देखे तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका रिकॉर्डिंग कर लिए, नहीं तो बहुत देर से वो बांट के आ चुकी थी बहुत सारा। सुबह में आप लोग देखे होंगे जब हम सब बना के खिलाएं, और उसके बाद बाहर से आ गया था डोसा, वो फिर डोसा बोले, डोसा आदत बनाना है बोलने का, तो वो हम सब लोग खा लिए थे, क्योंकि उतना ये नहीं था और सोए नहीं थे ना, तो रात भर मतलब अच्छे से चला गया, मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग कल शाम में आ गए, सब लोग खा पी लिए थे। उसके बाद मैच था, मैच देखे लोग, मूड ऑफ हो गया था थोड़ा बहुत ज़्यादा, मतलब इतना तकलीफ़ तो और किसी चीज़ में हुआ ही नहीं जितना हुआ, मतलब अजीब सा लग रहा था। एक होता है ना, लग रहा कुछ थम गया ऐसा लग रहा था। फिर अच्छे से नींद नहीं आ रहा था, अच्छे से आया ही नहीं है, बार बार टाइम देख रहे थे, अच्छा 10 बज रहा है, अच्छा 11 बज रहा है, मतलब इस तरीके से। तो फिर 12 बजे उठना था, उठ गए, क्योंकि झाड़ू पोछा सब करना था, और बर्तन कुछ थे वो धोना था, पूजा के बर्तन भी धोने थे, तो वो सब कर लिए। करते करते 1:30-2 बज गए थे। फिर नहा के रेडी हुए और हम लोग निकल गए थे 3-3:30 तक घाट पे जाने के लिए। तो रात भर सोए नहीं थे, फिर इधर 2-3 दिन से भी ज़्यादा सो नहीं रहे हैं, नींद खुल जा रहा है, क्योंकि एक होता है ना, अगर आपके इधर छठ पूजा होता है तो एक वो रहता है कि सारा काम अच्छे से हो जाए टाइम पे, इसलिए हम सुबह सुबह ही उठ जाया करते थे, 4 बजे ही उठ जाया करते थे, तो वो भी नींद अच्छे से पूरा नहीं हुआ, क्योंकि दिन में भी नहीं सोते थे कि नींद पूरा हो। आज घाट से जब आए हैं सब ये सब कर लिए, फिर बेड पे गए, वीडियो एडिट करके डाले, जो झुक ऐसे होता है ना, जैसे आँख बंद जरा खुद ऐसा हो रहा था। टीवी में बिग बॉस लगाए थे कि देख लें और वीडियो एडिट और जो है कर लेंगे, लेकिन एकदम लग रहा था मोबाइल हाथ से छूट के गिर रहा है, ऐसा हो रहा था। फिर सोचे सो ही जाते हैं, फिर बहुत देर तक हम सो गए, बहुत देर तक सो गए। फिर एक ही बार उठे हम 2:30 बजे, वो भी माँ आई रूम में, गेट खुला तब मेरा नींद खुला, और क्या क्या सपना ऐसे ही देखे जा रहे थे। तो अभी शाम में फिर बहुत सारे कपड़े हो गए थे, बहुत सारे, तो सोचे कुछ तो धो लेते हैं, तो धो लिए और वहीं छत पे डालने आए थे, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता।
तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिए, सोचे शेयर कर दें क्योंकि कुछ और तो कैप्चर किए नहीं है कि आप लोग के साथ दिखाएं। कपड़े बहुत सारे हैं, चलिए चलते हैं नीचे। सो गाइज फिर ये छठ के 2 दिन बाद का है क्लिप, उसके बाद कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो यहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे ठेकुआ बनाने का। हम लोग का ठेकुआ करीब 8 केजी आटे का बना होगा, हम इधर 2 केजी का बनाए थे। माँ अर्घ के लिए उधर बनाई थी और बांटने के लिए फिर वो भी 5 केजी आटा का बनाई थी। फिर भी सारा बटा गया, मतलब कुछ एक भी नहीं बचा है और अभी बांटना ही है। तो यहाँ पे वहीं हम ठेकुआ बनाने का तैयारी कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से रख लिए हैं, तेल गर्म होगा और फिर हम डालेंगे। और आज भी बहुत सारा ठेकुआ बना लिए थे, 50-60 बन गया था ठेकुआ। और अब बांटने के लिए भी ठीक है, हम लोग खा भी लेंगे क्योंकि इतना सारा अभी एक होता है ना, अभी बांटू बटाते जाता है, बोले ना ये छठ पूजा का प्रसाद हर कोई सोचता है कि हम भी खाएं और ये बहुत सारा बटाता भी है। कहा जाता है ना कि जिसके घर छठ होता है ना उसके घर का प्रसाद खाली हो जाता है, जिसके घर नहीं होता है वो प्रसाद से भर जाता है उनका घर। तो ये छठ पूजा ऐसा है ही, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बिना छठ पूजा का प्रसाद खाए रहे। मतलब ऐसा होता है कि सब लोग खा ही लेते हैं, छठ हो ना हो। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी से बना रहे थे ठेकुआ, और क्योंकि शाम में फिर बांटने जाना था कहीं, इसलिए हम सोचे कि यहाँ पे बना लेते हैं। तो हम पहली बार ठेकुआ बनाए थे छठ वाले दिन और सेकंड आज बना रहे हैं, बट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इस बात की बहुत खुशी है मेरे को डर भी लग रहा था कि पता नहीं अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, बट हम ट्राई किए, अच्छा बना। सब लोग बोले बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग खाए भी, और इसलिए वो भी ख़त्म हो गया सब खा के। और फिर ये छाने हम ठेकुआ बहुत सारा छाने, इस बार नहीं घटेगा। सोचिए 10 केजी आटे का बना दिए। इस ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए, छोटा सा ब्लॉग है ये, आई नो। और इतना थकान हो गया था छठ के बाद ना कि मतलब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे। और देखिए आज तो स्वेटर भी पहने क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गया है। आज डेट बता दें तो आज डेट है 22, आई थिंक 22 या 23 होगा, देखना होगा मेरे को। और अभी हम जा रहे हैं ब्लॉग डाल के और फ़ोटोशूट पोज शेयर करना है, मतलब अभी शूट करना है क्योंकि बहुत दिनों से नहीं आ रहा है। लिपस्टिक देखिए कितना ख़राब लगा है, यहीं से ऐसे कर दिए हैं जल्दी जल्दी में, ऐसे करना था। तो जा रहे हैं, फिर रेडी होंगे ही। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके शेयर करिएगा, शेयर किया करिए। बहुत व्यूज इधर कम आ रहे हैं तो शेयर करिए ताकि रीच मेरा बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।